गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सभी का आज स्क्रीन शेयर कर लेता है एक मिनट। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सभी को? यस। आज लिमिट्स ही करेंगे रिवाइज। थोड़ा सा लिमिट्स मैंने जो पढ़ाया था समझ में आया था जितना कराया बेटा, कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन की, याद है? एक मिनट देना, मैं कनेक्शन शायद हाँ बेटा, वो आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके, स्क्रीन भी शेयर हो रही है? स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी को? यस सर। ठीक है। लिमिट्स के लिए सबसे पहली बात जल्दी से इम्पोर्टेंट क्या हमने सीखा था कि अगर किसी भी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम कहते हैं लिमिट x टेंड टू 0 या x टेंड टू a एफ एक्स अगर एग्जिस्ट करता है, देन क्या होना चाहिए? LHL एट x इक्वल टू a और RHL एट x इक्वल टू क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट? ठीक है। यस सर। LHL को आप कैसे लिखते हो? लिमिट x a माइनस और एफ एक्स, और RHL के लिए लिखोगे लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स। ठीक है, जब a प्लस लिख देते हैं मतलब हम कह रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट है, और जब माइनस लिख रहे हैं a माइनस का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव है, a से थोड़ा सा कम। ठीक है, अब हमने सीखा था कि लिमिट जब इवैल्यूएट करते हैं तो एक तो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए लिमिट्स के। बताते जाओ इधर क्या क्या थे, याद है सारे फॉर्मूले? क्या लिखवाऊँ दोबारा? याद है सारे फॉर्मूले लिमिट्स के बेटा? स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले थे, साइन एक्स ओवर एक्स, टेन एक्स ओवर एक्स, ई केयर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, वो याद है सारे? ये लिखवाने पड़ेंगे? बोलो भाई। यस सर। याद है? ठीक है। यस। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैं स्टार्टिंग से कर बता रहा हूँ कि लिमिट जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो बहुत डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं वो ही यूज़ करके सॉल्व हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपका 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाता है, तो इसमें क्या काम आ जाता है? एल हॉपिटल रूल काम आ जाता है, राइट? जिसमें हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते थे? डेरिवेटिव करते थे जब तक कि हमारी लिमिट इवैल्यूएट नहीं हो जाती। फिर था कुछ मैनिपुलेशन कर कर, कुछ फैक्टराइज कर कर, कभी कभी रैशनलाइज करके आ जाता है। तो कोई सिंगल ट्रिक काम नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं कि फॉर श्योर शॉर्ट एक ही तरीके से आंसर आ जाएगा। ऐसा भी नहीं कि हमेशा एल हॉपिटल रूल से आंसर निकल जाएगा। ऐसा भी नहीं कि हमेशा ही कोई डायरेक्टली आपको लिमिट्स के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो यूज़ करके आंसर आ जाएगा। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा कि अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को आप 3 तरह से भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लग गया, रैशनलाइज करके भी हो गया, या एल हॉपिटल रूल लगा के भी हो गया। तो उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ईजी है, उसके अकॉर्डिंग लाइक आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, अगर आपको सारे फॉर्मूले लर्न है, लेट्स से मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया। मैंने कहा क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू लेट्स से 2, और न्यूमरेटर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है x टेंडिंग टू 2, तो लिमिट अगर x टेंडिंग टू 2 है तो एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या आएगा? तो उसको कैसे करोगे बताओ?
फैक्टराइज करें, एल ऑपरेटर लगाएं, क्या करें? सबसे पहले तो देखो ये अप्रोच किसको करेगा। अगर इस तरह से अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं डायरेक्टली, तो किसको अप्रोच करेगा? कौन सी फॉर्म बन रही है, ऐसे सोचो कौन सी फॉर्म बन रही है भाई? 0.0 0.0 बनती है, तभी हम एल ऑपरेटर रूल लगाते हैं, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो या तो मैं एल ऑपरेटर रूल लगा दूं या फिर फैक्टराइज करूं। तो मैंने देखा, मैं नीचे वाले को तो चलो मिडल स्प्लिटिंग करके सोच लूंगा, फैक्टराइज कर लूंगा। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि क्यूबिक है ना। तो एल ऑपरेटर रूल लगा दिया, चलो क्या आएगा बताओ? 3x² - 2 अपॉन 2x 3x स्क्वायर 3। माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3। अब अगर x के लिए 2 पुट करते हैं तब कोई प्रॉब्लम है? जब कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। क्योंकि नीचे अब 0 नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम कर रहा था वो एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर आ गया कितना? 12 माइनस 2 10 हो गया ऊपर, और नीचे आ गया 1, तो आंसर 10 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर एल ऑपरेटर रूल काम आ गया। हमने देखा कि भाई ये तो 0.0 की फॉर्म बन रही है, और यहाँ पर एल ऑपरेटर रूल काम कर गया। अच्छा, नेक्स्ट है, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, लिमिट, सभी बेटा पेन नोटबुक निकाल के सॉल्व भी करेंगे, देखना नहीं है सिर्फ। लिमिट एक्सटेंड इनटू 0, और दे रखा है 1 माइनस एक्स की पावर लेट्स से 1/5 -1 डिवाइड बाय एक्स। इसको इवैल्यूएट करना है। इसके ऑप्शन भी दे रहा हूँ, चलो मैं। पहला ऑप्शन है 2/3, बी ऑप्शन है 4/5, सी ऑप्शन है 1/5 एंड डी है लेट्स से 0। निकालो निकालो जल्दी से। 1/5। 1/5 आ रहा है, और किसी का भी जल्दी से एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। बाकी भी जल्दी से बताओ भाई, सबका आना चाहिए आंसर। ऐसा नहीं है कि एक ने बताया बाकियों का आया नहीं। सभी सॉल्व करो। नो सर, 2 मिनट, एक भी कुछ गड़बड़ी होगी ना सर। हाँ हाँ, तो ध्यान से भाई देखो, मैंने बोला था ना, आप क्या करोगे, गड़बड़ करके आओगे तो -5 मान लो, क्योंकि +4 आने चाहिए थे और आपने -1 कर दिए, तो सिर्फ -1 नहीं है, वो -5 हो गया आपके पास। बताओ बताओ फिर क्या हो रहा है? आया किसी नाम से? मैं करूँ सॉल्व, बताओ। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हो पहले बताओ? एल ऑपरेटर लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? फैक्टराइज कर रहे हो, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हो, क्या कर रहे हो सॉल्व करने एल के ऑपरेटर। लिए? एल ऑपरेटर, क्योंकि 0.0 की फॉर्म बन रही है, 1 - 1 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल लगा दो। फिर तो यार इजी है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या आएगा? 1/5 1 - x 1 - x की और कितनी होगी? 1/5 -1 है ना, -4 -4/5, और -1 भी तो आएगा, चेन रूल, क्योंकि 1 - x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और 1 का तो 0 होता है, और डिवाइड में क्या चल रहा है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब लिमिट पुट कर दो एक्सटेंडिंग टू 0, अगर x डायरेक्टली 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा? 1/5, 1 की बार -4/5 जो कि 1 ही होता है, साथ में -1 डिवाइड बाय 1। कितना आया आंसर? कितना आएगा? कुछ गड़बड़ कर दी इसमें हमने? ऑप्शन जो दिया मैंने उसमें क्या दिया तुम्हें? ऑप्शन 2/3, 4/5, 1/5, 0। तो कोई ऑप्शन आ रहा है इनमें से? 1/5 माइनस में आ रहा है सर। माइनस में आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? क्वेश्चन तो सही दिया था, देखो हमने कुछ डेरिवेटिव तो गड़बड़ नहीं करती। 1 - x की पावर 1/5 है, 1/5 -1 करेंगे -4/5 आएगा, ठीक है। और उसमें x की वैल्यू लिमिट पुट करनी है 0, नीचे 1 आ गया, ठीक है। और साथ में 1 - x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1 भी आएगा। तो आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए भाई। क्या गड़बड़ कर दी इसमें मैंने? ऑप्शन में +1/5 लिखा है ना, तो ऑप्शन यही गिवन है भाई। 1/5 आ गया 1 - x की पावर -4/5। 1 - x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा, -1 का 0 हो गया और नीचे 1। क्या गड़बड़ हो गई?
मिली भाई किसी को मिस्टेक? सर ऐसे ही आ रहा है। -1/5 ही आ रहा है। हाँ तो यार ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ चेक चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस ही ठीक है तुम्हारा, ठीक है क्लियर है। इसको तो मैं एक और तरह से प्रूव भी कर सकता हूँ कि यही आएगा -1/5। एक और तरह से कर दूँ, ये तो हुआ पहला मेथड। एक और तरीका देखो, ऐसे भी कर सकता था मैं। लेट कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स को मान लेता हूँ, 1 माइनस एक्स की पावर होल 1/5 को मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। जो अजीब सी टर्म है इसको मान लेते हैं टी। क्या बन गया तुम्हारा? t-1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगी? एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी टी केयर 5, तो एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस टी केयर 5, राइट? यही आएगा Yes. ये, ठीक है। तो मैं नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख दूँ? जो एक्स लिखा होता है उसकी जगह क्या लिखते हैं? 1 माइनस टी के बाद 5, ये ठीक है। और लिमिट बता दो, टी टेंस टू क्या लिखें? अगर आपका एक्स टेंडिंग टू 0 था तो टी टेंस टू कितना होगा? यहाँ से देखकर बता दो। अगर एक्स टेंडिंग टू 0 है 1 होगा, वेरी गुड। तो मैंने लिमिट ही चेंज कर दी और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैं एक और मेथड से करके दिखा रहा हूँ कि आंसर -1/5 ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। अब किसी को आइडेंटिटी याद आ रही है? ए की पावर n माइनस बी की और n की, अगर n कैसा है? ऑड है। याद है किसी को आइडेंटिटी इसकी? ए की पावर n माइनस बी की पावर n का, a माइनस बी या a नहीं, ऐसे कर देते हैं। एक फॉर्मूला होता था, जैसे मैं तुम्हें एक समझा ही देता हूँ फॉर्मूला। जैसे तुम लिखते हो 1 माइनस, अगर मैं कहता हूँ टी क्यूब की आइडेंटिटी लिखो फैक्टराइज करके, तो क्या लिखते हो तुम? 1 माइनस टी, फिर क्या लिखते हो? 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर, ये लिखोगे ना? ये लिखते थे ना फैक्टराइज करके। इसी तरह से अगर लिखा है 1 माइनस टी की और 5, तो पता है क्या आएगा? ये ऑड होनी चाहिए मतलब पावर, तो आंसर आएगा 1 माइनस टी, फिर आएगा 1, फिर एक टी आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे और फिर 4 आएगा, एक कम तक जाएगा ऐसे। ये आएगा इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है क्लियर है। Yes. या अगर इतना नहीं करना, ये तो ट्रिकी हो गया ना। इसमें भी तो एल ऑप्टर लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ या नहीं? दोबारा लगा सकते हैं। इसमें भी एल ऑप्टर लगा दिया। टी का क्या आएगा भाई? क्योंकि नीचे भी ऊपर नीचे 0 0 आ रहा है, तो टी का 1 हो गया, 1 का 0, 1 का 0 माइनस 5 टी की बार 4, और लिमिट चल रहा है टी टेंस टू 1, तो आंसर क्या आएगा? 1/-5, आंसर आएगा -5, ठीक है भाई क्लियर है। यस सर। ठीक है, फिर कल एक क्वेश्चन कराया था मैंने कुछ ऐसा, दोबारा देखता हूँ कर पाते नहीं। लिमिट एफ दिया हुआ है, एफ लिमिट एक्सटेंड टू -2। अब लिमिट खत्म हो जाना चाहिए, तो मतलब इस तरह से हो जाना चाहिए कि हाँ भाई पेपर के लिए हमारा प्रिपेयर हो गया, नहीं तो फिर फायदा नहीं है रिविजन करने का। और ये लास्ट टाइम हो रहा है क्योंकि फिर तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हम बीच में सैम्पल पेपर, पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर रिविजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी लिमिट जैसे मैंने बताया था, टॉपिक वाइज फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, उस टॉपिक लाइक वाइज खत्म करना स्टार्ट करूँ, ताकि मैं साथ साथ रिवाइज कराऊँ, तो आपको लाइक पहले से ही कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो। ये तो बहुत टाइम लगेगा। ये गिवन है कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू -2 3x² + ax + a + 3 डिवाइड बाय x² + x - 2 एग्जिस्ट, वो कह रहा है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन आपको बताना है e की वैल्यू कितनी। वो कह रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपको बताना है e कितना है। तो आप सोचोगे कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपने देखा कि x की वैल्यू अगर आप -2 पुट करते हो डिनोमिनेटर में, तो आपने नोटिस करा कि -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा, फिर -2 और -2 ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। जो आपका डिनोमिनेटर है वो किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। अब सोच के देखो, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया और न्यूमरेटर अगर नॉन जीरो नंबर है, तो आपका आंसर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट? लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये बात समझ में आती है? यस भाई अगर ऊपर नॉन जीरो नंबर है, नीचे 0 आ गया, तो ये तो लिमिट नॉट डिफाइंड हो जाएगी, राइट? तो ये तो लिमिट सर, एग्जिस्ट ही इसमें नहीं ऐसे करेगी। कर सकते हैं कि अगर एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल करके दोनों। नहीं यार, इतना इतना वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं देखो बताता हूँ क्या। तुम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालोगे ना, वो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो तो गिवन ही नहीं है ना। ए तो बताना है कि ए की किस वैल्यू के लिए आपका ये एग्जिस्ट करेगा। तो आप सोच रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालकर आप कुछ एक्सप्रेशन लाइक डिराइव कर लोगे और ए की वैल्यू निकलेगी। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट, तुम्हारा नीचे वाला पार्ट हमेशा 0 रहेगा, ऊपर वाला पार्ट में आपको ए पता ही नहीं क्या है, तो आप बता ही नहीं पाओगे कि लिमिट क्या होगी जिसके लिए ए की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो इसमें लॉजिकली आपको क्या सोचना है, जो मैंने बता रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ
कि अगर ऊपर नॉन जीरो नंबर है और नीचे जीरो तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो अगर इसने बोल दिया, मतलब हम नहीं कह रहे, इसने खुद ने ही कहा है, इसने बोल दिया भाई कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो करती है तो कब करेगी? ऊपर वाला, अब नीचे वाला तो पक्का जीरो हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है। अब नीचे वाले के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू कहाँ जाएगा, ये तो पक्का पता लग रहा है जीरो की तरफ जाएगा, इसमें कोई वेरिएबल भी नहीं है, एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट करके देख लिया कि जीरो जा रहा है, तो फिर न्यूमरेटर को भी कहाँ जाना चाहिए? अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर भी कहाँ जाना चाहिए? जीरो की तरफ जाएगा, तभी आंसर आ सकता है। बात समझ आती है? यस सर। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन, भाई ऊपर वाले क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, तो अगर आपका नीचे वाला जीरो हो रहा है तो ऊपर वाला भी तो जीरो हो रहा था, याद है? देखो ये t माइनस वन और वन माइनस टी की और 5, तो अगर नीचे वाला जीरो हो रहा था ऊपर वाला भी जीरो हो रहा था, तभी लिमिट आंसर आ रहा था। अगर ऐसा हो जाता कि नीचे वाला जीरो आता है और ऊपर वाला नहीं आ रहा, तो फिर क्या करते थे? फिर कहते लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये बात समझ में आ गई? नाउ सिंस लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आपका जो 3x² प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 3, इसकी लिमिट भी कहाँ जानी चाहिए? जीरो, है ना? क्लियर है? तो हमने नीचे वाले को रिमूव ही कर दिया, क्या आएगा? बस x की वैल्यू माइनस टू पुट कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ए की वैल्यू निकलेगी कि ए की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा? क्या आएगा? 12 माइनस 2a प्लस ए प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो भाई माइनस ए प्लस 15 इक्वल टू जीरो आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी भाई? 15। क्लियर है? बोलो भाई, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, मतलब बेसिकली पता क्या कह रहे हो आप? ये कह रहे हो कि भाई लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी, देखो हुआ क्या है, हुआ ऐसे है कि ऊपर वाले का कुछ फैक्टर होगा, नीचे वाले का पता क्या फैक्टर है? नीचे वाले का फैक्टर है x माइनस एक्स प्लस टू और x माइनस वन। ऊपर वाले के भी दो फैक्टर आ रहे होंगे। अब दो फैक्टर वो मैं बना नहीं सकता, क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि जब तक ए पता ही नहीं तो मैं फैक्टराइज कैसे करूँ? नहीं कर सकता। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ऊपर वाला फैक्टराइज हो सकता है क्या? नहीं होगा, ऊपर वाला फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं पता फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। तो अब एक चीज सोच के देखो, अगर नीचे वाली लिमिट जीरो जा रही है तो वो किसकी वजह से जा रही है? इस फैक्टर की वजह से जा रही है ना, x प्लस टू की वजह से जा रही है ना, क्योंकि हम क्या Yes, करते हैं जब x की वैल्यू माइनस टू करते हैं, मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ दोबारा एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाए कि हो क्या रहा है, हमने क्या करा। ऐसा नहीं है कि बस मैंने नीचे वाले को दिखा दिया कि वो जीरो जा रहा है और ऊपर वाले को जीरो ऐसे ही बोल दिया। समझो हो क्या रहा है भाई। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? होता क्या है कि जब आप x के वैल्यू यहाँ पर माइनस टू पुट करते हो, तो ये तो बेचारा जो x माइनस वन है ये तो जीरो नहीं हो रहा था, लेकिन जो उसके साइड वाला है x प्लस टू, उसको जीरो बना देता है। तो क्या हुआ होगा अगर इसका आंसर कुछ फाइनाइट आ रहा है, इसका आंसर फाइनाइट अगर आ रहा है, तो ऊपर भी कुछ ऐसा होगा कि x प्लस टू आ रहा होगा फैक्टराइज करके, और यहाँ पर कुछ और आ रहा होगा, राइट? ये बात ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कट जाते हैं और फिर क्या होता है? लिमिट इवैल्यूएट हो जाती है, जो कि कितनी आ रही है? जो भी आ रही हो, उसने बताया नहीं कि किसके इक्वल है, उसने कह रहा बस एग्जिस्ट करती है, और आपका आंसर फाइनाइट आ जाता है। तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या हुआ कि नीचे वाला जो x माइनस टू एक्स प्लस टू वाला फैक्टर है, वो ऊपर वाले का भी फैक्टर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और फिर वो फैक्टर ऊपर नीचे क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका आंसर 0.0 आ रहा था अब वो नहीं आएगा, और अब फाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो जब आप कह रहे हो कि ऊपर वाले का x प्लस टू फैक्टर है, तो आपको पता है कि अगर आप कह रहे हो कि x प्लस टू किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो उसमें x की वैल्यू अगर माइनस टू पुट करेंगे तो जीरो आता है, याद है? छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि इफ x प्लस टू इज अ फैक्टर, अगर भाई x प्लस टू किसी का फैक्टर है ऑफ px देन x इक्वल टू माइनस टू इज अ जीरो, याद है? या p माइनस टू जीरो होता था, याद है ना? ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने यही तो करा जो हमारा ऊपर वाला पॉलिनोमियल था, उसमें हमने x की जगह माइनस टू रखकर क्या रख दिया? जीरो कर दिया। यही तो किया हमने, ठीक है? क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, तो लॉजिकली समझ में आ गया कि भाई हुआ क्या, ठीक है? क्लियर? चलो एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, ये तुम्हारा आया था IIT 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा ही था कुछ, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4। देखो राइट साइड पे इस बार लिमिट दी भी हुई है, फाइनाइट लिमिट दी हुई है, तो भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और फाइनाइट लिमिट इतनी है, ये भी दिया हुआ है। ए और बी जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये अभी दिए नहीं हुए, इन्हीं की वैल्यू बतानी क्या होगी, ए और बी क्या क्या होगा। ऑप्शंस हैं 1 4, सारे ट्राई करो बेटा,
मैं नहीं करूंगा, एक बार खुद ट्राई करो, फिर डिस्कस करेंगे। 2 मिनट दे रहा हूँ मैक्सिमम। अगर ये कह रहा है कि इसकी लिमिट फाइनाइट है और एग्जिस्ट करती है और 4 के इक्वल है, ये भी दिया हुआ है, तो आपको ए और बी निकालना है। और ऑप्शन दिए हैं 1 4, 1 -4, 2 -3 और 2 3। और यहाँ पर x टेंड टू 0 नहीं है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी वाले में आपको याद आ रहा होगा कि कैसे लाइक सॉल्व करा जाता था। कोई बताएगा पहला स्टेप क्या करें? पहले एलसीएम लेके, जो लेफ्ट साइड पे पूरा लिखा हुआ है उसका एलसीएम ले लें पूरा, या x² + x + 1 को मैं x + 1 से डिवाइड ही कर दूं, क्या करूं? सर डिवाइड बाय x। और डिवाइड बाय x कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यस सर। अच्छा चलो कर पर दिया। सर बनेगी नहीं बात। ऐसे भी थोड़ा सा सोच के करो। देखो मैंने बताया कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है कि एक क्वेश्चन को एक ही तरह से करा जा सकता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, तभी समझ में आती है सारी चीज़ें कि हाँ भाई अब ऐसे नहीं हो रहा तो फिर ऐसे कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एक ही बना दो इसे, क्या आएगा? x + 1 साथ में क्या आएगा? x² + x + 1 माइनस का ax² माइनस ax माइनस का bx माइनस का b। और आप कह रहे हो लिमिट क्या है? 4 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, थोड़ा सा ये जो स्क्वायर वाली टर्म इनको एक साथ लिख लो। x² कॉमन लेके बचेगा 1 - a, x कॉमन लेके बचेगा 1 - b, और क्या बचा? अच्छा माइनस a भी बचेगा, और साथ में बचेगा 1 - b, ठीक है। वो डिवाइड में चल रहा है x + b, ठीक है। अब क्लियर? ठीक है भाई, अब सोच के देखो एक बार, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर आपकी न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो भाई लिमिट फाइनाइट आएगी नहीं कभी। सिर्फ एक ही पॉसिबल सिनेरियो जब हो सकता है सब, क्योंकि सोच के देखो ना, हमें याद है हम क्या करते थे जब भी x टेंड टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन होते थे, उसमें क्या करते थे? ऊपर नीचे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से डिवाइड कर देते थे, याद है? तो जैसे x को यहाँ पर स्क्वायर डिग्री है न्यूमरेटर में 2 है x², तो क्या करते थे हम x² से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते थे, है ना। पर यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो x नीचे डिनोमिनेटर में x + 1 लिखा हुआ है, उसमें x + x को भी डिवाइड करोगे x² से, वो भी 1/x आएगा, और 1/x² करोगे वो भी 1/x² 0 हो जाएगा। तो दोनों नीचे 0 हो जाएंगे, और दोनों अगर नीचे 0 हो गए तो ऊपर वाले में चाहे कुछ भी हो, 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, नीचे अगर 0 तो फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, फिर तो फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है? इन तीनों में से कोई बताएगा? इन कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करो, इन कोएफिशिएंटों के बारे में क्या कह सकते हो फिर आप? अगर आपको इसका लिमिट एग्जिस्ट कराना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री क्या होनी चाहिए? भी सेम होनी चाहिए, यानी 1 होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर में भी 1 होनी चाहिए, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक ये x² रहेगा ये बार बार आंसर को क्या कर देगा? इनफाइनाइट कर देगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म को x से डिवाइड कर दो तो देखो क्या आएगा? x 1 - a, 1 - b - a, और 1 - b/x होल डिवाइड बाय 1 + 1/x। अब आप x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाला एज इट इज बचेगा, और ये वाला लेकिन क्या करेगा? काम खराब कर देगा। ये क्या करेगा? ये पूरे आंसर को इन्फिनिटी कर देगा। बात समझ में आई? बोलो भाई। यस। तो फिर इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि भाई अगर आपको a और b निकालना है तो ये वाली वैल्यू, देखो ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये वाला प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बताओ तो जल्दी से। 1 - x की वैल्यू, 1 - a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। हाँ, अब देखो मैं थोड़ा सा लाइक पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्प दे रहा हूँ, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आप समझो कि हो क्या रहा है, मतलब कैसे जज कर रहे हैं। ठीक है कि भाई हमने क्या किया, प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब तक ऊपर x² रहेगा आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि आंसर निकलेगा नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x² वाली टर्म आनी नहीं चाहिए ऊपर,
अगर वो आ रही है तो फिर सॉल्व कर ही नहीं सकते, गारंटेड है। मतलब अगर बिना देखे, देखो मैं समझा रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा लिखा है 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 9 डिवाइड बाय ऐसा कुछ लिखा है x² माइनस 3x प्लस 8 और x टेंड टू लिखा हुआ है लिमिट लिमिट इन्फिनिटी, तो इसको छोड़ भूल जाओ, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसकी, इन्फाइनिटी आएगा इसका आंसर। अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा है सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि एक x ऊपर बच ही जाएगा, वो सारे आंसर को इन्फाइनाइट कर देगा अगर आप x² से भी डिवाइड करते हो। ठीक है, मान लो ऊपर वाले का पूरे का अगर फैक्टर भी है ऊपर, तो तब भी x वाली टर्म तो बचेगी ऊपर, क्योंकि क्यूब है ऊपर, सॉल्व ही नहीं होगा। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। या फिर डिनोमिनेटर में बड़ी हो डिग्री, कि डिनोमिनेटर में आपका कोई नॉन जीरो नंबर आ जाए और ऊपर सारे जीरो हो जाए, तब भी चल जाएगा काम। लेकिन यहाँ पर x वाली टर्म लिखी हुई है, x² वाली और कांस्टेंट टर्म, तो आपको देखकर समझ में आ गया कि भाई x² के साथ जो लिखा है वो तो जीरो ही होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको जीरो रख के a की वैल्यू तो निकल गई। अब a की वैल्यू निकल गई, अब b कैसे निकालेंगे? अब हमें ये समझ में आता है ये तो जीरो हो जाएगा, इसको आपने पहले ही जीरो बोल दिया तो बचा क्या सिर्फ, और ये वाला भी जीरो हो गया, तो क्या बचेगा भाई? 1 माइनस b माइनस a बचेगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, नीचे 1 प्लस 0, और ये इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। और जब आपको a की वैल्यू पता है तो b निकल जाएगा, b की वैल्यू निकल जाएगी भाई। क्या है b की वैल्यू कितनी आई हमारी? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने सॉल्विंग में? सर माइनस 4 नहीं आएगा, अच्छा मैंने a की जगह 4 लिख दिया क्या? 1 है। a की जगह बनाया, ठीक है। तो 1 1 कट गया भाई, b की वैल्यू आ गई -4, ऑप्शन था ही 1 -4। ठीक है यस सर। ठीक है, तो इसमें बहुत ऑब्जर्व करो अच्छी तरह से कि क्या करा सबने, रटना नहीं है, रटोगे तो फिर ऐसे होगा कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आएगा तो उसमें तुम लगा ही नहीं पाओगे, ये वाला हो सकता है एग्जैक्टली ऐसी कुछ ना बनेगा। ठीक है, मतलब लॉजिकली थोड़ा सा कनेक्ट करना सीखो कि x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट लिखा था सर ने उसको जीरो क्यों करा, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करानी है, क्योंकि राइट साइड में 4 लिख दिया तो उसका मतलब उसने बोल ही दिया इनडायरेक्टली कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, फाइनाइट है, तो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो x² के साथ जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो जीरो होना ही चाहिए, तो निकलेगा ही। बात क्लियर है? यस सर। चलो एक करके दिखाओ, ये तुम्हारा आईडी में आ गया क्वेश्चन, बहुत पहले लिमिट x टेंड टू 0 लिखी हुई है और x टेंड टू x माइनस 2x 10x होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, मैंने क्योंकि आपको बताया था आपको याद हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोच रहे हैं कि एल ऑपरेटर रूल लगाकर ही सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कई बार आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एल ऑपरेटर रूल से, या तो बहुत लेंथी हो जाएगा या सॉल्व ही नहीं होगा। लेंथी होने का मतलब है कुछ चांसेस हैं मिस्टेक कराओगे तुम, जितने ज़्यादा स्टेप बढ़ते जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और चांसेस है कि कहीं ना कहीं आप सिली मिस्टेक करके आओगे, रॉन्ग करके आओगे। तो इसको देखकर कुछ समझ में आ रहा है डायरेक्टली? भाई नीचे आइडेंटिटी लग सकती है ना, किसकी लगेगी नीचे? ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है किसकी, किसका फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2x, याद है? 2 हाँ क्या क्या 2 साइन स्क्वायर x, पर 2 भी आएगा साथ। हाँ मैंने 2 भी लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर x यही आएगा ना? यस सर। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x, तो क्या आ गया भाई नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 4 साइन 4x आ गया, लिमिट चल रहा है x टेंड टू 0। अब सबसे पहले आपको क्या समझ में आता है कि भाई लिमिट अगर x टेंड टू 0 है तो sin x अपॉन x 1 होता है, tan x अपॉन x 1 होता है। तो मुझे क्या समझ में आता है, नीचे साइन की बार 4 आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको 1 बनाने के लिए क्या, ताकि साइन की बार 4 तो हट जाए कम से कम, तो मैं x की बार 4 से डिवाइड कर देता हूँ, x की बार 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखो ही मत, बेकार है टेंशन लेना इसको लिखो ही मत, मतलब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लिया करो इंडिविजुअली, सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा ऐसा नहीं है कि पेपर में या कभी लिखते समय हमें एक साथ ही पूरे क्वेश्चन में लिमिट पुट करनी होती है, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, मतलब कभी प्लस माइनस में कुछ लिखा हुआ और वो सॉल्व हो रहा है लिमिट लेकर, उसको सॉल्व कर दो। न्यूमरेटर में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू सॉल्व हो रही है लिमिट लेकर, सॉल्व कर लो। अगर लगता है कि बाकी अभी नहीं समझ में आ रहे तो कहीं ना कहीं पे पार्ट में अगर कहीं पर कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसमें से भी एक x तो कट जाएगा, क्या बचेगा 10 2x बचा, माइनस का 2 10x बचा,
और 4x क्यूब बचा। अब बताओ क्या करें। अब यहाँ के बाद या तो ट्रिग्नोमेट्री की फर्दर कुछ मैनिपुलेशन लगाएं कि भाई 10 2x को 2 10x माइनस 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x लिखूँ, फिर एलसीएम लूँ, फिर सॉल्व करूँ, या तो ऐसे करूँ या इसमें एल ऑपरेटर रूल लगाएं। पहले मैंने क्यों नहीं लगाया एल ऑपरेटर रूल, पहले लगाते तो चेन रूल लग जाता, साइन क्या 4x का करते 4 साइन क्यूब x आता, फिर साइन x का cos x आता, और उसमें भी फिर एल ऑपरेटर रूल लगाता तो प्रोडक्ट रूल लगता और चेन रूल लगता, तो लेंथी हो जाता। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ x क्यूब है तो x क्यूब का तो भाई 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर का 6x और 6x का फिर 6, तो हो जाएगा 3 बार में। तो एल ऑपरेटर रूल लगाओ और ऊपर सिंगल सिंगल टर्म है तो लगा दूं एल ऑपरेटर रूल, बताओ। यस सर। तो लगा दो भाई, क्या आएगा बताओ। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम और ज्यादा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर लग रहा है कि भाई अब नहीं समझ पा रहा तो एल ऑपरेटर रूल लगाओ। क्या आएगा बताओ, 10x का क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर 2x और 2x का 2 माइनस 2 सेक्स स्क्वायर x डिवाइड में 12x स्क्वायर, ये ठीक है, ये काट दो, 6 आ गया। अब लगा दो फिर दोबारा, क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर 2x का क्या आएगा बताओ, सेक्स स्क्वायर 2x का क्या आएगा, कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि एक में 2x और एक में x है, क्या आएगा 2 sec 2x और sec x का होता है sec x tan x, तो क्या आएगा, और फिर 2x का 2 और फिर 4 हो जाएगा, माइनस का 2 sec x tan x और sec x का 2 sec x और फिर sec x का sec x tan x, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में आएगा 12x। और अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर, अब लास्ट स्टेप है वैसे लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, अभी भी मैं डायरेक्टली जीरो नहीं पुट कर सकता, अब ऊपर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि अभी भी कॉमन तो नहीं ले सकते पर करना पड़ेगा, क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है। चलो 12 आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा, 4 को रखो बाहर, सेक्स स्क्वायर 2x को रखा बाहर, 10 2x का क्या होगा, सेक्स स्क्वायर 2x और फिर इंटू में 2, फिर 10 2x को रखा बाहर और सेक्स स्क्वायर 2x का करोगे तो क्या आएगा 2 सेक 2x और सेक x का सेक x 10x। अब आगे भी चल रहा है, थोड़ा सा ये वाला लेंथी हो गया, बट यहाँ पर जब लास्ट स्टेप में पुट करोगे x की वैल्यू 0 तो सेक 0 1 होता है, तो बहुत जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अच्छा बेशक से अब 10 वाली टर्म लिखो ही मत अगर तुम्हें आ रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई पेपर में तुम्हें सारी वर्किंग नहीं दिखानी, तो तुम्हें लग रहा है कि अगर 10 आ रहा है तो तुम्हें पता है जब तुम लिमिट पुट करोगे x की वैल्यू 0 तो 10 वाली टर्म जहाँ भी लिखी हुई है वो बचेगा ही नहीं, तो मत ही लिखो इसे, ये वाले लिखने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट में ये तो खत्म हो गया, माइनस का 2 सेक स्क्वायर x लिखा बाहर और 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। अब आगे वाले में क्या करोगे, आप 10x बाहर लिखोगे, 10x बाहर लिखोगे, अब जो भी आए उससे कोई मतलब ही नहीं, करो ही मत, टाइम वेस्ट है, ये जीरो ही बन जाएगा सारा का सारा। और डिवाइड में क्या है 12, क्या है आंसर 4 1 1 इंटू 2 प्लस ये वाला 0 खत्म, माइनस का 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो क्या आएगा आंसर भाई 8 माइनस 2 बाई 12, कितना आएगा आंसर 6 बाई 12, कितना आ गया आंसर 1 बाई 12, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं लिमिट x टेंड टू 0 पुट करूंगा तो जहां पर भी 10 आ रहा है वो वाले पार्ट सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो मैंने वो लिखे भी नहीं, फिर कैलकुलेशन क्यों करूँ फिर, क्लियर है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो कैलकुलेशन तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कैसे लिख रहे हो। अब अगर मैं लिखता रहूँ आगे तो कहीं ना कहीं मैं साइन की गड़बड़ कर सकता हूँ, तो बहुत ध्यान से ब्रैकेट लगाने हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो प्रोडक्ट रूल ध्यान से लगाओ, उसमें चेन रूल भी लग रहा है साथ में। 10x मुझे पता लग रहा है कि जब आएगा तो उसमें जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 पुट करूँगा तो वो 0 ही बन जाएगा, तो मैं लिखूँ ही क्यों, टाइम वेस्ट क्यों करूँ, ठीक है। तो मतलब ये वाली टर्म लिखनी थी बस और ये वाली टर्म लिखनी थी, सॉल्व हो गया, नीचे तो 12 आ गया, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसी तरह से सॉल्व होगा, एल ऑपरेटर रूल से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन लगाकर भी सॉल्व हो सकता था। अब यहाँ से अगर बाई चांस में, अभी मैंने करा नहीं ना, लेट से अगर मैं करता हूँ तो इसको मैं क्या करता हूँ 10 2x का फॉर्मूला लगा देता, अगर इसमें एक बार ये भी देखना क्या आता है, 10 2x का फॉर्मूला लगा, किसी ने करा था 10 2x का फॉर्मूला लगा के करा था भाई किसी ने, क्या आया था हमारा सॉल्व करके आया था, लिमिट x टेंड टू 0 क्या आया था ऊपर न्यूमरेटर में 10 2x माइनस का 10x डिवाइड बाय 2 10x बाय 4x है ना, 4x क्योंकि आया था।
अगर मैं 10/2x का फॉर्मूला लगा दूँ तो क्या होता है, 2 10x कॉमन आ जाता, 1/1 माइनस 10^2x बचता, माइनस का 1 होल डिवाइड बाय 4x, यही आता ना, ठीक है। यस सर। 10/2x का फॉर्मूला लगा दिया, ये बचता, और इसका भी एल्सियम लेके थोड़ा सा सॉल्व करते तो क्या आता, 1 माइनस 1 प्लस का 10^2x डिवाइड बाई 1 माइनस 10^2x और इंटू में 4x, यही आता ना। अब देखो किसी को देखकर समझ में आ रहा है, ये तो इजी हो गया, दिख रहा है किसी को, ये एज कंपेयर टू एल ऑपरेटर रूल इजी हो गया। क्यों? तो x के लिए 0 पुट करोगे, नीचे क्या आएगा, ये 1 माइनस 10^2 आपका 1 आएगा, और ऊपर क्या आ गया पता है, ऊपर आ गया 2 10^3। 10³ के नीचे जो 4x³ है उसमें से x³ तो काम आ गया ना, ये तो 1 हो जाएगा, और जो 1 माइनस 10^2x है वो 1 हो जाएगा। क्या है आंसर? 1/2 तो आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, 1-2 स्टेप में खत्म हो गया, और वो वाले में लेंदी हो गया ना, पिछले वाले में एल ऑपरेटर रूल से। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एल ऑपरेटर रूल ही इजी है, पर अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है, देखो तुम्हें अगर इसके बाद तुम्हें अगर समझ में आ जाता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन जो मैंने लगाई अभी, वो पता लग नहीं रही थी कि भाई इतना ईजी हो जाएगा, मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतना ईजी हो जाएगा, पर मैं जब एल ऑपरेटर रूल से लगाया तो देखकर थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नीचे डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x³ का आएगा 12x², 12x का स्क्वायर का आ जाएगा 24x, और फिर x हट जाएगा, गायब हो जाएगा, 3 बार करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में पहली बार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 10 और 10 लिखे में तो आ जाएगा आंसर, लेकिन जो सेक स्क्वायर आएगा वो उसकी वजह से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल और चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें उसमें लग रहा है कि तुम आराम से लिखकर सॉल्व कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस है, तो लगा दो। नहीं तो अगर वहीं पे थोड़ा सा लग रहा है तो रफ में थोड़ा सा, जैसे एक स्टेप के बाद ही समझ में आ जाता तुम्हें कि हाँ भी सॉल्व हो जाएगा। अगर इस स्टेप के बाद अगर लगता कि नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर एल ऑपरेटर रूल से ही करते, समझ में आ रहा है। और ये पेपर में बहुत क्विक होना चाहिए डिसीजन कि भाई करना है या नहीं करना है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, कुछ हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले करे थे। लिमिट अगर लिखा होता है x टेंड टू 0 और log 1 प्लस x/x, इसका आंसर क्या आता है? 1। अच्छा, इसमें मैंने ये भी बताया था कि जब ये log लिख रहे हैं तो बेस क्या है बाय डिफॉल्ट? e है। मैथ्स में जब log लिखते हैं तो e बेस वाला ही होता है, लेकिन मान लो e बेस नहीं, उसने ऐसा लिखा हुआ है log a बेस, कुछ अलग लिखा हुआ है, 1 प्लस x डिवाइड बाय x। अब क्या आएगा फॉर्मूला इसका? अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला बनाने के लिए पहले बेस चेंज करना पड़ेगा। तो लॉग का बेस चेंजिंग फॉर्मूला याद है क्या होता था? अगर आपको ई बेस बनाना है तो आपने ऊपर लिख दिया लॉग ई बेस 1 प्लस एक्स, नीचे क्या लिखते थे? हो गई। लॉग ई बेस ए लिखते थे और एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। यस सर। उसमें से आपका ये वाला पार्ट तो कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन लॉग ई बेस, यानी कि लॉग है ना, ठीक है भाई। तो ये लिख लो, अगर बेस ई नहीं है, मतलब लिखा हुआ है कुछ 2 3 कुछ इस तरह से दे रखा है, तो फिर सॉल्व करके हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन लॉग ए आएगा। क्लियर है? ठीक है भाई। Yes, sir. ऐसे ई की और एक्स माइनस 1 अपॉन क्या होता था, एक्स 1 होता था जब लिमिट एक्स टेंड टू 0 होता था। लेकिन अगर ऐसा आ जाए ए की और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0, अब क्या होगा आंसर? अब होगा लॉग ए। अब इस बार न्यूमरेटर में आएगा, कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में। तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला, ठीक है भाई। क्या करें आगे? यस सर। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड टू 0 और ई टू द पावर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 टाइम्स और लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और होल डिवाइड में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2x की होल पावर स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालो जल्दी से, वैल्यूट करके क्या आएगी, सारे नोटबुक में सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। इंडिविजुअली देखो, 3 दिए हुए एक्सप्रेशन, ई के एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लॉग के साथ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे लिखा हुआ 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। नीचे जो होगा वो तो 2 साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा, उसका होल स्क्वायर, तो यानी कि 4 साइन की पावर 4 2x आ जाएगा, x आ जाएगा सॉरी। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यानी कि नीचे लिख देता हूँ 4 साइन 4x, 4 लिख दो, 4 साइन की पावर 4, हाँ 4 साइन 4x, ठीक है।
और नीचे वाले में मैंने कहा था भाई नीचे वाले को 1 बनाना है, तो नीचे सबसे पहले क्या करा करो, ध्यान रखा करो, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, ऊपर 0 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऊपर 0 आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऊपर अगर नॉन जीरो नंबर है लेकिन नीचे अगर क्या आ जाए 0 आ जाए या 0.0 आ जाए, तब हम लिमिट इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए फिर हमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक काम करा करो, नीचे वाले को क्या करो, कुछ फॉर्मूला लगाकर एडजस्ट करके 1 बना दिया करो। तो ये आपने x स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दिया और x स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये वाला गायब हो जाए। x की पावर 4 फिर भी ठीक है, साइन की और 4x थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब बताओ बाकी जो न्यूमरेटर में लिखे हैं उनको भी तो फिर एडजस्ट कर दें, उनको भी कर सकते हैं, कैसे, ये तो 1 हो गया। तो जो 2e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है उसके नीचे तुम्हें क्या चाहिए, उसके नीचे तुम्हें x स्क्वायर चाहिए ना, उसको 1 बनाने के लिए x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो log 1 प्लस साइन स्क्वायर x लिखा है इसके नीचे क्या चाहिए तुम्हें, इसके नीचे साइन स्क्वायर x चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है x स्क्वायर 4। अब देखो देखकर ही पता लग रहा है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। साइन स्क्वायर कह रहा है, x स्क्वायर 4 से 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर x स्क्वायर बचेगा, और साइन स्क्वायर के नीचे अगर x स्क्वायर लिखा हो तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 2 आएगा, राइट। कोई नंबर छूट तो नहीं क्या, नीचे 4 भी था ना, एक 4 छूट गया, यस सर। 2/4 आएगा, यानी आंसर आ गया 1/2। ध्यान से करोगे, कोई ऐसे नंबर मिस मत कर देना, क्लियर है? बोलो भी, सभी को क्लियर? यस। चलो एक क्वेश्चन आप अपने आप आइडेंटिफाई करना, मैं बताऊंगा नहीं, मैं करा चुका हूँ। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस प्लस का 5x प्लस 4 और होल पावर दी हुई है लेट्स से x, ये वैल्यूएट करना है। तो आप पहले तो देख लो ये कौन सा टाइप है या फॉर्म बन रहा है, एल ऑपरेटर लगेगा, फैक्टराइज करना है, रैशनलाइज करना है, क्या करें इसमें, कौन सा टाइप बन रहा है, अगर वो आइडेंटिफाई कर लोगे तब इजी हो जाता है सोचना कि क्या करना आगे। तो कौन सा टाइप बन रहा है भाई, अगर मैं x के लिए इन्फिनिटी डायरेक्टली पुट करता हूँ तो क्या आएगा, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस 0 प्लस 0, नीचे भी 1 प्लस 0 प्लस 0, तो 1/1 1 आ गया, और x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो पावर में इन्फिनिटी आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है भाई, कौन सी फॉर्म बन रही है भैया, 1 की और इन्फिनिटी वाला फॉर्म नहीं बन रहा है, e टू दी पावर, हाँ मतलब e टू द पावर वाला फॉर्मूला, लेकिन 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है ना अभी तो, ठीक है। हाँ, अब इसका जो आप बोल रहे हो फॉर्मूला होता था, क्या होता था बताओ, ये सभी को समझ में आया भाई, 1 की और इन्फिनिटी क्यों लिख दिया, बोलो बोलो, ये सभी को क्लियर है, समझाऊं 1 की और इन्फिनिटी फॉर्म कैसे बना भैया, मानसी अक्षय का बेटा आ रहा है समझ में, Yes, sir. ठीक है, सभी को भी क्लियर है 1 की और इन्फिनिटी क्यों बन गया फॉर्म, यस नो कर दो भाई, बता दो सर, बोलो, आंसर निकाल दिया, e की पावर -7 है। हाँ यार तुम खो जाते हो अपने करने में यार, मैं जो पूछता हूँ एक तो बता दो, सभी को आ गया 1 की और इन्फिनिटी कैसे बना, वो चेक कर लेता हूँ, शायद आज सही है, 1 की और इन्फिनिटी समझ में आ गया सभी को क्यों बना। अब जो आपने फॉर्मूला लगाया वो था e लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, क्या करते थे हम, ये fx होता था, ये gx होता था जो पावर में होती है, और हम इसका फॉर्मूला लिखते थे e की पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, क्या लिखते थे, fx माइनस 1, याद है, इसमें से क्या करते थे 1 माइनस कर देते थे और इनटू में क्या करते थे gx लिख देते थे, gx कितना x, यही करते थे ना, यस बोलो सर। भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4 और इंटू में x, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और ये सारा e की ओर में चल रहा है सारा का सारा। तो इसमें से न्यूमरेटर में क्या कट गया भाई हमारा, x स्क्वायर कट गया, -7x बचा, -1 बचा, और इंटू में x बचा, और होल डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, हाँ ठीक है, -1 ही आएगा, -7 ही आएगा, ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि जब लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी होता था तो हाईएस्ट डिग्री टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते, तो आपने नोटिस करा कि ऊपर भी x स्क्वायर आएगा, ऊपर भी आपका आएगा -7x स्क्वायर माइनस x, और नीचे भी x स्क्वायर वाली टर्म है, तो आप x स्क्वायर से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करोगे,
डिवाइड करोगे, डिवाइड करते क्या आएगा, e की पावर -7 माइनस 0 हो जाएगा, जब लिमिट पुट करोगे नीचे 1 आएगा, +0 जब मैंने x स्क्वायर से डिवाइड करा तो -7 x स्क्वायर बाय x स्क्वायर -7 हो जाएगा, और आगे वाले जो भी हैं उनके नीचे x बचेगा, और x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी तो वो सारे 0 हो जाएंगे। ये फंडा था सॉल्व करने का, इसलिए हम डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ गया e की पावर -7। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. और मैंने कहा था ये बहुत 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 टिपिकल टाइप है, मतलब जो पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती है, तो कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे बस। एक है क्वेश्चन आया हुआ ये भी पास्ट में, क्वेश्चन था लिमिट वैल्यूएट करनी है एक्स, एच की वैल्यूज और ले लेते हैं 0 दी हुई, और बोला है कि log 1 + 2h -2 टाइम्स log 1 + h होल डिवाइड में h स्क्वायर, इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी। अब इसको फिर वही बहुत तरह से कर सकते हो आप, बहुत तरह से। एल ऑपरेटर रूल लगाएं या कैसे करें इसे? एल ऑपरेटर रूल में हमने देखा भाई, मतलब जैसे अगर तुमने क्वेश्चन को देखा, अगर तुम्हें देखकर ही लगा कि यार ये तो 0.0 की फॉर्म है, तो एल ऑपरेटर रूल अगर लग रहा है कि इजी होगा उससे कर लो, नहीं तो अगर कुछ मैनिपुलेशन डायरेक्टली समझ में आ रहा तो उससे लगा दो। तो या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, log m - log n की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ इसमें, पहले log m डिवाइड बाय n लिख सकता हूँ, पहले 2 हटाना पड़ेगा, 2 के लिए 1 + सर h अगर हो जाएगा। 2h के साथ डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई और h के साथ, उन दोनों को। मतलब तुम क्या कह रहे हो, अच्छा ऐसे कह रहे हो, log 1 + 2h डिवाइड बाय 2h ऐसे? यस सर। ठीक है, कर दिया। फिर क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा तुम कह रहे हो, और ये भी 1 हो जाएगा, राइट? यही कह रहे हो ना? ठीक है, पर क्या आ गया, अब देखो नोटिस करो क्या आ गया, 2h - 2h डिवाइड बाय h स्क्वायर। फिर अब क्या करें, ऊपर कितना आ गया, ऊपर हमारा 0 नहीं आ गया, यस सर। नीचे भी 0 आ गया, अब क्या करें? इसमें तो अब एल ऑपरेटर रूल भी काम नहीं करेगा, है कि नहीं? यस सर। नहीं करेगा ना, तो मत करो भाई। अच्छा ऐसा हो जाता है कि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि लिमिट सही में एग्जिस्ट करती नहीं है, पर आपको सारी चीजें मतलब लगा कर देखनी है और श्योर होना है कि हाँ भी नहीं करेगा। तो हमने इस तरह से करा तो उसमें तो भाई सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि फिर जब ऊपर कुछ बचा ही नहीं तो अब मैं क्या करूँ, एल ऑपरेटर रूल भी कैसे लगाऊं, ऊपर तो सर हम 0। एक मेथड से सोल्व करके कह नहीं सकते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं नहीं, कई बार क्या होता है ना, मतलब हमने मैनिपुलेशन जो करा वो मैनिपुलेशन के अलावा और करके मैनिपुलेट करके सॉल्व हो जाता, ऐसा हो सकता था। ऐसे नहीं कह सकते, या तो आप पक्का श्योर हो कि हाँ भाई अब कुछ होगा नहीं, या तो मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन हो कि देखकर ही हम कह दें कि हाँ और कुछ तो हो ही नहीं सकता, पक्का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा तो एक मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था, कहाँ गया, ऐसा तो उसमें भी कह देते तुम, दिखाओ कैसे, कहाँ गया, यही था शायद, देखो इसमें भी कह देते तुम, इसमें तुम पता क्या कहते, तुम कहते 10 2x बाई 2x इंटू 2x माइनस का 2 10x बाई x इंटू x, और नीचे था 4x क्यूब, इसमें भी ये 1 हो जाता, ये 1 हो जाता, ऊपर देखो क्या आ गया, ऊपर आ गया 2x - 2x, नीचे 4x क्यूब। फिर तो तुम इसको भी कह दोगे कि ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 4x क्यूब, तो 0 हो गया है, तो या डिफाइंड ही नहीं है, ऐसे बोल देते। लेकिन इसका आंसर आया था नहीं आया था, Yes, sir. आया था ना, तो फिर ऐसे नहीं कह सकते भाई, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ना, तुम अच्छा याद है मैंने जब मैंने लिमिट्स पढ़ाया था तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक या वो एक्सपेंशन सीरीज भी लिखवाई थी, याद है किसी को? साइन और कॉस की है यार। साइन की, कॉस की, भाई e की पावर की लिखवाई थी, लॉग की भी लिखवाई थी, याद आ रही है? यस सर। चलो बताओगे एक बारी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा ही लगानी होती है, पर कई बार ज़्यादातर काम आ जाता है। तो लेट्स से साइन एक्स की कोई बताएगा क्या थी एक्सपेंशन सीरीज? एक्स दो दो माइनस दो 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 तीन तीन टर्म याद रखनी है बस, हाँ, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस का फिर एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। माइनस तीन तीन टर्म के अलावा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी बता रहा हूँ मैं। 10x का x प्लस एक्स क्यूब बाई, इसमें 3 आएगा, फैक्टोरियल नहीं आएगा 3। नेक्स्ट क्या आएगा 2x स्क्वायर 5 बाई 15, बस इतना याद रख लो, बहुत है, डॉट डॉट। cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर एक्स स्क्वायर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4, डॉट डॉट डॉट। फिर नेक्स्ट e की बार x का याद है किसी को? 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 में से 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये तो बहुत ईजी है। फिर log x का, नहीं सॉरी, log 1 प्लस एक्स का, इसका क्या होता था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है,
ये हमारे टिपिकल है। इसमें x की वैल्यू ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू इसमें -1 से 1 के बीच में होती है, तभी इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसी होगा, कंडीशन ऐसी दी होगी कि हो जाएगा। तो अब बताओ ये वाले में ये वाला फॉर्मूला वैसे मैं लगा सकता हूँ ना एक्सपेंशन का, बताओ भाई, लगा दूं? क्या था क्वेश्चन हमारा, log 1 + 2h माइनस का 2 टाइम्स log 1 + h होल डिवाइड बाय, मैं देखो 2-3 तरह से करके दिखा रहा हूँ, एल ऑपरेटर रूल से भी शायद हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0। तो पहले वाले में बताओ जल्दी से क्या लिखूं फॉर्मूला, 1 + 2h है तो h मतलब जहां पर भी x लिखा है वहां पर 2h आएगा, तो क्या आएगा पहली टर्म 2h माइनस क्या लिखूं 4h² डिवाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा अब आगे भी लिखूं क्या, 3-4 तक लिखूं, कहां तक लिखूं क्या बताएगा, मैंने 2 तक तो लिख दिया, यहां तक एक्सपेंड कर दिया मैंने, इसके आगे करूं या नहीं करूं, कैसे पता लगता है कि करना है नहीं करना है भाई, आप ऐसे सोचो, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है भाई, डिनोमिनेटर में अगर हाईएस्ट पावर स्क्वायर तक है तो स्क्वायर से ही काम चल जाएगा, आगे वाले लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे वाले लिखने की जरूरत पता है क्यों नहीं है, अगर मान लो h³ आता है तो ये कट के h वाली टर्म बचेगी, और h वाली टर्म क्योंकि h टेंड टू 0 है तो 0 ही आएगा, तो फिर वो आगे वाले अगर मैं लिखता भी हूँ उनसे फिर मैं डिवाइड करूंगा तो वो 0 ही बनेंगे, इस वजह से नहीं लिख रहे, बात समझ में आई? क्लियर? तो अगर डिनोमिनेटर में डिग्री 2 तक है तो सिर्फ 2 तक ही ओपन करो, क्यूब तक होता तो क्यूब तक ओपन करते, 4 तक होता तो 4 तक ओपन करते, क्लियर है? आगे वाले का भी बता दो, अब आगे डॉट डॉट भी नहीं लिखना, मतलब आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो मुझे पता है वो 0 ही हो जाएंगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। -2 टाइम्स 1 + log h का क्या लिखोगे, h माइनस h²/2, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड बाय h², तो क्या आएगा आंसर, लिमिट h टेंड टू 0, बस इतना करके एक्सपेंशन करके आंसर आ जाएगा आपका, क्या 2h माइनस 2h² माइनस का 2h और प्लस का हो जाएगा h² डिवाइड बाय h², देखिए आंसर आ गया। माइनस का h²/h² कितना आ गया आंसर, -1, क्लियर है अभी सभी को? यस सर। ठीक है, तो जो आप कह रहे थे कि पहले की हमने मैनिपुलेशन किया और डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, पर उससे फिर आंसर नहीं आएगा, और ऐसे नहीं कहेंगे कि उससे आंसर नहीं आ रहा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और तरीके भी अपनाने, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अच्छा एल ऑपरेटर लगाया था किसी ने इसमें, अगर एल ऑपरेटर लगा देते इसमें क्या था, 1/1 + 2h माइनस का 2 टाइम्स 1/1 + h, फिर डिवाइड में आता है 2h, एक और बार करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी अगर h के लिए 0 पुट करते हैं तो नीचे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट? ऊपर क्या आएगा, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ गड़बड़ कर दिया, मैंने क्या गड़बड़ करी, 1 + 2h का कर दिया, तो भाई 2h का भी तो होगा, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर अभी भी देखो 0 0 आ रहा है, राइट? फिर लगा दो, फिर लगा सकते हैं, क्या आएगा, अब क्या लिखूं, इसका बताएगा कोई जल्दी से, डेरिवेटिव क्या लिखूं, 1/1 + 2h का, सॉरी 2/1 + 2h का क्या लिखेंगे डेरिवेटिव, ये तो एक तरह से 1/x लिखा हुआ है, 1/x का होता है -1/x², राइट? तो -1/x का स्क्वायर, और 2h का करोगे तो फिर उधर क्या आएगा, 2 आएगा, ऐसे इसका माइनस 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 प्लस हो जाएगा इसमें, 1 + h का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, बस ये आ गया। अब अगर मैं h के लिए 0 पुट करता हूँ इसमें तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 4 डिवाइड बाय 1 प्लस का 2 डिवाइड बाय 1, क्योंकि h के लिए 0 है और डिवाइड बाय चल रहा है 2, तो ऊपर आ गया -2 डिवाइड बाय 2, क्या आ रहा है आंसर, -1 भाई। एल ऑपरेटर रूल से भी कोई ज्यादा टफ नहीं था, ज्यादा इजी हो गया, राइट? है ना, क्लियर है? यस सर। तो देखो सबसे अगर मैं कहूँ बेसिक तो ये है कि अगर आपको डायरेक्टली पता लग जाए कि फैक्टराइज हो रहा है और मैनिपुलेट करके कर पा रहे हो तो कर लो, अगर लगता है तुम्हें कि एफर्ट ज्यादा नहीं है, पर कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा एफर्ट लग जाती है, ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन बहुत सारी, फॉर्मुले बहुत सारे, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई बहुत कुछ करना पड़ता है, तो अगर लग रहा है कि बड़ा एफर्ट जा रहा है तो आपको दिख जाए अगर 0.0 इंफिनिटी आ रहा है तो एल ऑपरेटर लगा दो, पर एल ऑपरेटर लगाने से पहले थोड़ा सा अपने आप से पूछ लेना कि यार ये फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब या चेन रूल से बहुत लेंथी तो नहीं चला जाएगा, 2-3 बार तो नहीं करना पड़ेगा, अगर लग रहा है तो फिर पहले ट्राई करो बिना उसके एल ऑपरेटर से ही करो, लेकिन अगर लग रहा है देख कर कि हाँ यार डेरिवेटिव मुश्किल नहीं होगा तो फिर बाकी कुछ सोचो ही मत, फिर तो एल ऑपरेटर ही लगाओ, क्योंकि इसको देखकर ही पता लग रहा था कि भाई log का 1/x आ जाएंगे,
नीचे एच स्क्वायर का 2h आएगा और फिर एक और बार करना पड़ेगा और आंसर आ ही जाएगा। तो मतलब मैं 2 स्टेप आगे सोच पा रहा हूँ कि हाँ कुछ मुश्किल नहीं है, तो मैं ऑपरेटर रूल ही लगाऊंगा इसमें और कुछ करूंगा ही नहीं। तो पहले वाला जो मैंने एक्सपेंशन वाला करा है वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेंदी नहीं मतलब अगर पता है तो ही कर पाओगे, राइट। हाँ बेटा, इसे मैक्लैरिन टेलर एक्सपेंशन सीरीज, हाँ वही है, ठीक है। जब कॉलेज में पढ़ोगे जाओगे तभी सारी चीज़ें पढ़ोगे दोबारा। ये एक्सपेंशन सीरीज अभी तो तुमने सिर्फ फॉर्मूला लर्न करे ना, सारा इस पे एप्लीकेशन वगैरह सब पढ़ोगे, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे को एक और रूल बताना है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मेरे को एक रिमाइंड कराना, क्योंकि लिमिट में कई बार क्या होता है इंटीग्रेशन के साथ आ जाता है, जिसमें न्यूलैंड लेबनिज रूल लगाते हैं, कुछ ऐसा, मतलब ऐसे आ जाएगा लिखा हुआ, मान लो लिखा हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूटन लेबनिज रूल। क्या कहता है ये कि अगर डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स करना है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एफ एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है लेट से एफ, इसको एफ एक्स की जगह एच लिख लो, एच एक्स, तो एफ, और ये लिखा हुआ है एफ टी डी टी, डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है जी एक्स से लेकर एच एक्स एफ टी डी टी का, और डी बाई डी एक्स करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो एफ टाइम्स, को फंक्शन में डाल दो और उसका डेरिवेटिव। हाँ, तो क्या करना है आपको, एफ ऑफ एच एक्स निकालना है, मल्टीप्लाई करना है एच डैश एक्स से, ये फॉर्मूला है लिख लो ये, माइनस एफ ऑफ जी एक्स करना है और मल्टीप्लाई करना है जी डैश एक्स से, ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, लिख लिया सबने? नो सर। लिख लो लिख लो, इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और रिमाइंड कराना मुझे एक बारी, ये लिख लो और मुझे रिमाइंड कराना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? डन सर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, आए भी हुए हैं पेपर में, और बहुत आसान है, मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूला लाना है तो उसका बहुत ईजी है, ठीक है, क्लियर? कई बार जब क्वेश्चन देखते हैं ऐसे वाले इस पे बेस्ड जो आते हैं, वो ऐसा लगता है ये तो लाइक पढ़ा ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो बस ये रूल याद रखना है, ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। एंड अभी लिमिट ही चलना चाहिए, एक क्लास और लूंगा लिमिट की, उसमें ये वाला और कुछ थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा के खत्म करेंगे। आई होप थोड़ा सा अब समझ में आ रहा होगा लिमिट्स के कैसे करने क्वेश्चन अगर आते हैं तो, क्लियर है? यस। ओके बेटा, चलो थैंक यू। सर ऐसे बुक्स वाले को दिखना चाहिए वैसे कि लिमिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेप्ट्स। हाँ हाँ, क्या क्या? बुक्स वालों को लिखना चाहिए कि लिमिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेप्ट्स। अच्छा ठीक है भाई। हाँ, मतलब ये स्कूल में तो नहीं पढ़ाते हैं सारे रूल वगैरह, पर लाइक फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना तो करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी सारे लाइक कॉलेज में तो पढ़ोगे सारे, लेबनिज रूल, टेलर सीरीज, मैक्लैरिन सीरीज, सारी चीज़ें पढ़ोगे दोबारा, ठीक है। अभी जब आप इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ते हो, फिर डबल इंटीग्रेशन भी पढ़ोगे। डबल इंटीग्रेशन से क्या निकलता है, जैसे अभी एरिया सिंगल इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या निकलता है, एरिया निकलता है। फिर डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम वगैरह भी निकालते हैं, उससे कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो वो वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये पता होना चाहिए, जो जो लाइक टॉपिक पे पूछे गए क्वेश्चन तो वो पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मतलब रेयर है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ पक्का ही आएगा, बट ऐसा होता है ना कि पास में पूछा गया है तो भाई बता दिया, नहीं तो फिर टफ हो जाएगा अगर आ गया तो, क्लियर है? यस सर। चलो थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। Thank you, बाय बाय।